चाहता है या तू होता है? अरे ये देवा, महाराज की पुस्तक पंडित जी ने पानी में फेंक दी। छोड़ो मत, पकड़ो उसको। हमने अपने धर्म और पूजा की विधि का बचाव किया। धिक्कार है तुम पर पंडित, धिक्कार है। आप ईर्ष्या में इतने अंधे हो गए कि महाराज की वर्षों की साधना को आपने पानी में डुबो दिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, इन्हें छोड़ दीजिए। संत महाराज, इन्होंने आपकी वर्षों की तपस्या पानी में फेंक दी। महाराज, आपके अभंग तो सदियों तक लोगों का भला करते। महाराज, कोई बात नहीं, फेंकने दीजिए। संभवतः ये प्रभु पांडुरंग की इच्छा से ही हो रहा है। और फिर अभंग तो प्रभु पांडुरंग की इच्छा से ही लिखा गया है, तो उसकी सुरक्षा स्वयं प्रभु पांडुरंग ही करेंगे। प्रभु की इच्छा हो तो हो, परंतु मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि आदरणीय रामेश्वर जी को छोड़ दीजिए। क्षमा करें महाराज, आपके हृदय में इनके लिए क्षमा का भाव हो सकता है, पर ऐसे इंसान के लिए तो रुको। अगर आप लोगों के हृदय में मेरे लिए थोड़ा सा भी सम्मान हो तो मेरा मान रखिए, इन्हें छोड़ दीजिए। अभंग तो प्रभु पांडुरंग की महिमा का बखान करते हैं, तो उसकी रक्षा भी स्वयं पांडुरंग ही करेंगे। पांडुरंग, देखो, तुम सब लोग भी आंखें खोल कर देखो। तुकाराम की ठाकुर पाची। अरे अब तक तो डूबी हुई पुस्तक गीली होकर गल भी गई होगी। रामेश्वर जी, मुझसे क्षमा क्यों मांगते हैं? क्षमा। दक्षिण में हमारा विजयी अभियान बेहद सफल रहा। वहां के किसी भी जागीरदार या नरेश ने आपके विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया गया, और यदि किसी ने जीने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें आपके समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। हम तो ये कहते हैं हुजूर कि जब भी इतिहास में खून की होली और बर्बरता का जिक्र होगा तो आपका नाम चंगेज खान और हलाकू से भी पहले लिया जाएगा। हमारे लिए सिर्फ फतेह मायने रखती है कृष्णा जी। कैसे भी
किसी भी तरह, समझे तुम? अब अपनी ये लक्ष्यदार बयानबाजी बंद करो ताकि हम खाना खा लें। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब हमें भूख लगती है तो हम बौखला जाते हैं और खाना खाते वक्त हम सिर्फ निवालों से बातें करते हैं। उस वक्त हमें दुनिया की कोई भी ताकत दस्तरखान से नहीं उठा सकती। जी हुजूर, आप खाना आरंभ कीजिए। माफो सरदार, सुल्तान हजरत का बीजापुर से पैगाम आ रहा है। हमारे आका का फरमान। कहाँ है पैगाम? सही भाई, दिखा दिया राजगढ़ पुतराबाई को? जी माँ साहेब, ये इतनी उत्सुक हैं कि यदि हम इन्हें ठीक से दिखाने और विस्तार से बताने गए तो कई दिन बीत जाएंगे। आपको राजगढ़ पसंद आया? बहुत सुंदर है मातोश्री, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। क्षमा कीजिएगा मातोश्री, पुतला काफी देर हो गई हमें, अब चलना चाहिए। कैसे आए थे आप? मेरा है मातोश्री, हम घोड़े पे आए। पुतला बहुत अच्छी घुड़सवारी करती है। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। आप दोनों बताइए, कैसी लगी पुतराबाई आपको? बहुत अच्छी है माँ साहब, संस्कारी और आज्ञाकारी के साथ साथ घुड़सवारी भी जानती है। और माँ साहब, रूप के साथ साथ गुण भी है। उनके साथ रहकर समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। क्या आप चाहती हैं कि पुतराबाई यही राजगढ़ में रहे? परंतु माँ साहब, ये कैसे संभव है? उनके पास अपना घर है, जीवन भर वहीं तो नहीं रहेंगी। हाँ, उनका विवाह होगा तो अपने ससुराल जाएंगी, और उनका ससुराल राजगढ़ हो तो? क्या मतलब? शिवबा के साथ विवाह कर। छत्रपति, नहीं तो कुबर आया। हम शिवाजी राजे भोसले हैं। क्या करना है?
आपके दर्शन किए बिना राजगढ़ वापस कैसे जा सकते? हम भी आपको देखकर प्रसन्न हुए। मातोश्री कैसी है? सब सकुशल। मातोश्री आपके अभंगों की बहुत प्रशंसा करती है। पांडुरंग, पांडुरंग, अब आए हो तो भोजन करके ही जाना। महाराज, हमारे साथ हमारे 500 सैनिक गांव के बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें छोड़कर हम अकेले कैसे खा सकते हैं? कोई बात नहीं, हमारे अतिथि आए, इनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। जी आइए राजे। महाराज, ये वही रामेश्वर है ना, जिन्होंने आपके अभंगों की पुस्तक, आपकी गाथा को नदी में फेंक दिया था? नहीं राजे, वो रामेश्वर तो उसी दिन मर गया। इंसान सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहे तो अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। जिस रामेश्वर को आप देख रहे हैं, प्रभु पांडुरंग की कृपा से, श्रद्धा से ओतप्रोत इन्हें नया जीवन मिला है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। महाराज, हमें आज्ञा दीजिए, आपके यहां भोजन फिर कभी करेंगे। राजे, ईश्वर ने चाहा तो आप भी भोजन करेंगे और आपकी सेना भी भोजन करेगी। लीजिए, इस वस्त्र से खाने को ढक दीजिए। पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि। भोजन परोसिए। विठ्ठला, ये सब प्रभु पांडुरंग की लीला है। प्रभु पांडुरंग की लीला अपरंपार है। वही कहानी आरंभ करते हैं जिस कहानी का अंत वो जानते हैं। आइए राजे, आइए। सैनिकों के लिए भी भोजन परोसी। अफजल खान को आदिल शाह का हुक्म है कि वो सब कुछ छोड़कर फौरन बीजापुर की जानिब कूच करे। आदिल शाही सल्तनत इस वक्त मराठा सरदार शाहजी राजे भोसले और इससे कहीं ज्यादा उसके सरकश बेटे शिवाजी राजे भोसले के बगावती तेवर की वजह से नाजुक दौर से गुजर रही है।
पुतला के साथ ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है। शक्तिशाली मराठा परिवारों को एकत्रित करने का एक अभेद्य मंत्र है। लेकिन माँ साहब, मराठा तो एक ही है। अगर एकत्रित होते तो पुरंदर के युद्ध में शिवबा की सहायता करते। जब आदिल शाह महाराज साहेब को फांसी देने पर उतारू हुआ था तो सारे मराठा आदिल शाह के विरुद्ध बगावत करते। मराठे एकत्रित नहीं हैं। सोना, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पिछले 25 सालों से आपके बाबा साहेब आदिल शाह और मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वराज का उद्देश्य नहीं रहेगा, केवल एक नारा बनकर रह जाएगा। पापा साहब अकेले लड़ते रहे माँ साहब। हाँ सही। अगर सारे मराठा एकत्रित होते तो आज ये गुलामी, ये दुख कभी न होता। इसलिए आपके बाबा साहेब कहते हैं कि मराठा शक्तियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक मजबूत बंधन बहुत आवश्यक है। और विवाह से ज्यादा मजबूत बंधन और क्या हो सकता है? विचारे, इंगे, पालकर और जाधव जैसे शक्तिशाली मराठा परिवारों का खुला समर्थन पाने के लिए शिवबा और पुतला का ये विवाह बहुत आवश्यक है। सही। सोयरा, एक और बात ध्यान से सुनिए। हमारा उद्देश्य केवल घर गृहस्थी नहीं है। हमारा उद्देश्य है स्वराज। स्वराज के इस यज्ञ में आहुति देना ही हमारा जीवन है। आप दोनों भोसले खानदान की पुत्रवधू हैं, इसलिए शिवबा को इस विवाह के लिए मनाना आपका उत्तरदायित्व है। वो नहीं मानेंगे, परंतु आपको उन्हें मनाना होगा, क्योंकि ये कोई साधारण विवाह नहीं है। मराठा शक्तियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक मजबूत कड़ी है। अब हमें आज्ञा दीजिए। जो मैं कर रहा हूं वो ईश्वर की इच्छा है। जो आप कर रहे हैं वो भी ईश्वर की इच्छा है। परंतु जो आप कर रहे हैं वो केवल आप ही कर सकते हैं। अब स्वराज का सपना साकार होकर रहेगा राजे। जब आप जैसे विलक्षण संत का आशीष है तो हम स्वराज्य अवश्य पालेंगे। तुकाराम भी अपने अभंगों द्वारा आम लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बाकी पांडुरंग पर निर्भर करता है। आप इतिहास रचेंगे राजे, इतिहास। स्वराज के संग्राम का ध्वज आपके हाथों में लहराएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि केवल आप ही हैं जो सबको एक साथ संगठित करके एक छत्र के नीचे लाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए लोग आपको छत्रपति कहकर बुलाएंगे। संभवतः पांडुरंग की भी यही इच्छा है। इसीलिए तो आपको देखते ही मेरे होठों से छत्रपति का संबोधन खुला। राजे तुकामणी आता छत्रपती तुम्ही सूत्र स्वराजाचे आणि या विश्वाचे।
छत्रपति शिवाजी राजा की छत्रपति शिवाजी राजा की छत्रपति शिवाजी राजा की शिवाजी, तुम्हारी वजह से मेरे आका की ये हालत हो गई। कसम पाक परवरदिगार की, अगर मैंने तुझे और तेरे साथ जुड़ने वाले हर शख्स को नेस्तो नाबूद न कर दिया, खुदा कसम अफजल खान हमारा नाम नहीं। शिवाजी राजे की राजे तुका म्हणे आता छत्रपती तुम्ही सूत्र स्वराज्याचे आणि या विश्वाचे। तुकाराम बुआ ने क्या कह दिया? छत्रपति सूत्र स्वराज्याचे आणि या विश्वाचे छत्रपती। शिवाजी राजे की ये तो हम शिवाजी राजे की तुकाराम महाराज की सौभाग्यवती भव। ये एक अटूट बंधन है, जीवन भर अटूट रहे। चिरंजीवी भव। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। आपकी जगह वहां नहीं, यहाँ है। जहां से गुजर जाते हैं, मौत का सन्नाटा पसर जाता है। जी राजे आई। भाई साहब, हम तो घबरा गए। हमें आपकी यही घबराहट तो देखनी थी पुतला। अरे अब शर्माती ही रहोगी या खाना भी खाओगी? चलिए खाना खा लीजिए। हमें दीजिए ताई साहब, हम लेके चलते हैं। नहीं,
अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी। कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद हाथ बटाइएगा। अरे ताई, भोजन कर लीजिए आप। आप खा लीजिए, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ेगा आपको। और राजे के स्वराज में कोई भूखे पेट सो गया तो उन्हें नींद नहीं आएगी। राजे की नींद उड़ाने का इरादा है क्या? आप खा लीजिए, राजे को आने में देर होगी। हम जानते हैं ताई साहब, लेकिन उनके आने से पहले हम कैसे खाएं? लेकिन वैसे एक बात कहें पुतला, हमने भी राजे से पहले कभी खाना नहीं खाया। हम जानते हैं ताई साहब, भोसले कुल के मर्दों का पहला विवाह पहले तलवार से होता है और उसके बाद औरत से। लेकिन फिर भी उनके चरणों की धूल बनने का सौभाग्य हमें मिला है। हमारे तो भाग खुल गए। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, उनके नाम का मंगलसूत्र हमारे गले में है। इससे अधिक और क्या चाहिए हमें? हमारा जीवन तो धन्य हो गया। जैसे राजे का सारा जीवन स्वराज्य के लिए समर्पित है, वैसे ही अब हमारा जीवन उनके लिए। और आप जानती हैं राजे की पत्नियों से स्वराज क्या मांगता है? इच्छाओं का दमन। क्योंकि राजे का सबसे पहला लक्ष्य स्वराज है और अंतिम लक्ष्य भी स्वराज। ऐसा है, जो राजे की इच्छा है वही हम सबकी। अब हमें संतोष हुआ है कि राजे का ध्यान रखने के लिए और कोई भी है। लेकिन पुतला, राजे तो अभी भी दरबार में ही है। क्या पता कब तक लौटेंगे? अफजल खान मोहम्मद शाही नाम है उसका। अफजल खान? हाँ राजे, आदिल शाह ने अफजल खान को दक्षिण से वापस बुला लिया है। हमने तो यह भी सुना है कि जिस दिन से महाराज साहब को फर्जंद की उपाधि से आदिल शाह ने अलंकृत किया, उसी दिन से खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। चारों तरफ समाचार ये है कि आदिल शाह का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अफवाहें तो ये भी हैं कि शिवाजी से हार की वजह से आदिल शाह इतने सदमे में आ गया है कि वो बीमार पड़ गया। बहिर जी, बीमारी आदिल शाह के शरीर को कमजोर कर सकती है, इसकी क्रूर और नृशंस मानसिकता को नहीं। इसीलिए तो आदिल शाह ने अफजल खान को बुलाया। बहिर जी, हमें विस्तार से बताइए, कौन है ये अफजल खान?
आका के दरबार में हमेशा रौनक रहती थी, लेकिन आज इतना सन्नाटा। या अल्लाह रहम, सुल्तान हजरत के महल में ऐसी वीरानी। महल के सभी दास दासियों का उतरा चेहरा देखकर लगता है कि इस महल में अवश्य ही कोई अप्रिय घटना घटित हुई, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो सुल्तान हजरत आपको फौरन बुलाने का आदेश कभी नहीं देते। खुदा खैर करे। महल में मातम क्यों छाया हुआ है? सुल्तान हजरत की तबीयत बहुत नासाज है। राजे, अफजल खान खुदा के बाद आदिल शाह के सामने ही सर झुकाता है। दक्षिण में चारों ओर उसने रक्तपात मचा रखा है। उसके आतंक से बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने घुटने टेक चुके हैं। उसके बारे में हमने यहां तक सुना है कि शक्तिशाली होने के साथ साथ आदिल शाह से भी ज्यादा क्रूर और नृशंस है। अफजल खान ने राजा कस्तूरी रंगन को दोनों हाथों से दबाकर मार डाला। उसके जुल्म और नृशंसता का लोगों में इतना भय है कि खुद सिद्दी जियाउद्दीन अंबर ने अपने गले में बेड़ियां और जंजीर डालकर उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहां तक कहते हैं कि चंगेज खान और हलाकू की नृशंसता भी उसके सामने फीकी नजर आती है। अफजल, मेरे आका, मेरे मालिक रहम, मेरे आका की ये हालत। बेगम हुजूर, अब आंसू बहाने का वक्त आपके उन दुश्मनों का है जिन्होंने आपको आपकी आंखों में आंसू लाने पर मजबूर कर दिया है। बताइए बेगम हुजूर, बताइए आखिर हुआ क्या है? शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है कि जिस शाहजी को हमने सूली पर चढ़ाना चाहा, उसी को फर्जंद के खिताब से नवाजना पड़ा हमें। मेरे आका, आपका नमक हलाल खादिम अफजल खान अभी जिंदा है। कसम पाक परवरदिगार की, आज के बाद शिवाजी सिर्फ मौत की भीख मांगेगा और हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। आज के बाद मेरे आका और उनके दुश्मनों के बीच अफजल खान की चट्टान है। देखता हूं उन्हें कौन नजरें उठाकर देखता है।
या अल्लाह, क्या हो गया? या अल्लाह खान साहब, क्या हो गया हमारे सामने? देखो सब्र कीजिए मेरे आका, अब खून आपका नहीं, शिवाजी के पूरे खानदान का बहेगा। ये अफजल खान का वादा है आपसे मेरे आका। अफजल खान, शिवाजी का कटा हुआ सर देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई हैं। और हम उसका खून पीने के लिए तरस रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी यह ख्वाहिश अफजल खान पूरी करेगा। शाहजी का कत्ल करके उन्हें जहन्नुम पहुंचा दूंगा मैं। फिर संभाजी और शिवाजी उनको चींटी की तरह धीरे धीरे मसल दूंगा। शाहजी की कब्र कनकगिरी में खुदेगी। ये मेरा वादा है आपसे मेरे आका। बेगम हुजूर, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। शाहजी को हुक्म दीजिए कि हमारी रहनुमाई में जंग के लिए कनकगिरी में हाजिर हो। अगर आदिल शाह का अगला मोहरा अफजल खान, तो हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाई जी, हमें पल पल की खबर चाहिए। जी राजे। आश्चर्य ये हो रहा है, इस बार हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे विरुद्ध आदिल शाह का वार क्या होगा और किधर से होगा।